हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री लेके आ गई हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी बीपीएससी का आज ही आप लोग देखें कि नोटिफिकेशन आ गया कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ज़रूरी है। अभी सीजीएल या एसएससी का भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो मैं पूरा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा लेके नहीं आई हूँ। उसमें से जो मेन पॉइंट है वो सारा मैंने खुद, आप देख सकते हैं, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए और आपका जो एग्ज़ाम हो, आप अपने एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको और अच्छे से बूस्टअप कीजिए। ठीक है, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री आज बताऊंगी आप लोगों को कि मॉडर्न हिस्ट्री के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि मैं आप लोगों को ये बता दे रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। और उसके बाद जो लूसेंट का एक बुक आता है, जो लूसेंट का वन लाइनर बुक जो होता है, वन लाइनर लूसेंट का होता है, आप लोग उसे ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लूसेंट की बुक से जो है ना, हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। बिहार एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में जीके के जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से लूसेंट के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने ये लूसेंट के बुक से और मैं अपनी हिस्ट्री के बुक से, सारे बुक से मिक्स मैच करके, और ये मैंने तैयार किया, अपने हाथों से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी इसे पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को, तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से स्टार्ट होता है, 1757 से 1957 तक। ठीक है, हिस्टोरिया बुक से ये बना है। हिस्टोरिया बुक ने हिस्टोरिया शब्द के रिसर्च करने से ये हिस्ट्री शब्द आया है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत की पहली हिस्टोरिकल बुक राजतरंगिणी थी। ठीक है, राजतरंगिणी थी, और राजतरंगिणी जो थी वो संस्कृत में थी वो पुस्तक। ठीक है, और राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। ठीक है, कलहन है, राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। पृथ्वीराज चौहान के समय के हैं। कलहन पृथ्वीराज चौहान के समय के थे। ठीक है, अशोका ने कश्मीर को बसाया था। अशोक जो था राजा, वो उसने कश्मीर को बसाया था। एशिया और यूरोप के लैंड रूट को सिल्क रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो एशिया और यूरोप का जो ट्रेड होता था, एशिया और यूरोप का ट्रेड जो होता था, यूरोप का ट्रेड होता था, तो उस ट्रेड को लैंड, मतलब जिस रास्ते से होके वो लोग जाते थे व्यापार करने, उसको लैंड रूट कहते हैं, और उसको उसी रास्ते को सिल्क रूट भी कहते हैं। ठीक है, कोलंबस स्पेन में है, ये ने अमेरिका की खोज की थी। मतलब कोलंबस जो है वो स्पेन का निवासी है, उसने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। अमेरिका की खोज करने का मतलब ये है कि वो स्पेन से कहीं और जा रहा था, वो जाते जाते भटक गया रास्ता, तो वो अमेरिका चला गया। तो ऐसे, और वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था, ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, 1498 में की थी, और कालीकट केरल पहुंचा था। ठीक है, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का जो था वास्को डी गामा, उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, यानी कि वो भारत जो आया था वो समुद्री मार्ग से आया था। ठीक है, 1498 में आया था, 1498 में आया था, और कहाँ पहुँचा था? कालीकट, केरल के कालीकट में पहुँचा था। जिस रास्ते से आया था उस रास्ते को क्या कहते हैं? कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप के होप से वो भारत आया था। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कैप ऑफ गुड होप है। यानी अफ्रीका महाद्वीप जो है उसका साउथ, मतलब जैसा भी है, अब मैं मैप नहीं बना पा रही हूँ। अफ्रीका महाद्वीप जो है उसका साउथ जो पॉइंट है वो है कैप ऑफ गुड होप है। मतलब साउथर्न पॉइंट, यानी कि कैप ऑफ गुड होप जिस रास्ते से आया था वो है। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा की स्वागत की थी। कालीकट का जो शासक जमोरिन था उसने वास्को डी गामा की स्वागत की थी।
ठीक है। एक ये फ़न फैक्ट ऐसे करने के लिए ले लिया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चंस होता है ना, जो बुक से जो जितनी चीज़ में पढ़ने हैं वो हमें मतलब बहुत ये हो जाता है, पढ़ते पढ़ते मतलब अजीब सा होने लगता है कि अब ना पढ़ें। तो कोई कोई पॉइंट में ऐसा रखी हूँ कि जिससे हाँ आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। जैसे वास्को डी गामा जो था 3 बार इंडिया आया था, ठीक है। तीसरी बार जब वो इंडिया आता है तो उसकी मलेरिया से डेथ हो जाती है, केरल में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये बस ऐसे कि वास्को डी गामा की मृत्यु जो इंडिया में हुई थी, वो 3 बार इंडिया में, बस ऐसे जानने के लिए। पुर्तगाल का पहला गवर्नर 1505 में जो भारत आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को दो अल्मीडा था। पुर्तगाल का पहला गवर्नर 1505 में जो भारत आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को दो अल्मीडा था, ठीक है। और ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को दो अल्मीडा ने नहीं लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी भी फ्रांसिस्को दो अल्मीडा ही लाया था, ठीक है। और पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर शासक 1509 में जो भारत आया था उसका नाम अल्फांसो द अल्बुकर्क था। अल्फांसो आम का एक प्रजाति होता है जिससे आप याद कर सकते हैं। जो दूसरा आया था 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क था, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने पेन के इसको कम कर लेते। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। और अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी समाप्त कर दिया था। अल्बुकर्क जो था वो ब्लू वाटर पॉलिसी समाप्त कर दिया था। पुर्तगालियों ने बहुत से क्रॉप लाए थे, मतलब बहुत से अनाज लाए थे। टोबैको पुर्तगाल का ही है, पाइनएप्पल, पपाया, काजू नट, पोटैटो एक्सेट्रा, यानी बहुत से क्रॉप्स जो हैं, बहुत से अनाज थे वो पुर्तगाल लाए थे, ठीक है। चलिए पुर्तगाल का ख़त्म हो गया, अब हम लोग डच पढ़ लेते हैं। डच नीदर या हॉलैंड के जो निवासी होते हैं वो डच कहलाते हैं। डच जो है इंडिया में 1602 में आया था, 1602 में आया था। डच का हेड क्वार्टर कहाँ था? मसूलीपट्टनम में, यानी आंध्र प्रदेश में इसने अपना हेड क्वार्टर बनाया था, मसूलीपट्टनम में। 1759 बैटल ऑफ बेदरा 1759 में बैटल ऑफ बेदरा किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया, मीर जाफ़र और डच के बीच हुई थी, ठीक है। 1759 में बैटल ऑफ बेदारा ईस्ट इंडिया, मीर जाफ़र और डच के बीच में हुई थी। इस युद्ध में डच की हार हुई और डच वापस नीदरलैंड चले गए, ठीक है। 1759 में 1602 में आए थे और 1759 में डच चले गए थे इंडिया से, ठीक है। मीर जाफ़र और ईस्ट इंडिया, मीर जाफ़र और डच के बीच लड़ाई। ईस्ट इंडिया, मीर जाफ़र और डच जो थे साथ में थे और ईस्ट इंडिया के साथ लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि डच की हार हो गई थी तो वो वापस कहाँ? नीदरलैंड चले गए थे। कब चले गए थे? 1759 में। उसके बाद ब्रिटिश का आगमन होता है, ब्रिटिशर आते हैं। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में लंदन में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में कब हुई थी? 1600 में हुई थी। इंडिया में भी नहीं आता, अभी वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा था ब्रिटिश में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस समय इंडिया का किंग अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बन रही थी, ब्रिटिश में बन रहा था, तो उस टाइम इंडिया में कौन शासक कर रहा था? अकबर शासक कर रहा था, ठीक है। 1600 में अकबर शासक कर रहा था। इंडिया में अकबर शासक कर रहा था और ब्रिटिश की क्वीन कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया को भारत में व्यापार का एकाधिकार एलिजाबेथ प्रथम ने ही दिया था। एलिजाबेथ प्रथम ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार दिया था, ठीक है। शुरू में यह एकाधिकार 15 वर्षों का था। शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत में व्यापार करने आए थे तो ये 15 वर्षों का था, ठीक है, कि 15 वर्ष तक भारत में व्यापार करना है, ठीक है। उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी
सबसे पहले इंडिया में 1608 में सूरत में आया था। ठीक है, सबसे पहले 1608 में आया था सूरत में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में इंडिया आए थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में इंडिया आए थे। इंडिया के सूरत में आए थे। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस के शिप का नाम हेक्टर था। उनके शिप का नाम हेक्टर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तब इंडिया का किंग जहांगीर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तब इंडिया का किंग कौन था? जहांगीर था। कैप्टन विलियम हॉकिंस का नाम इंग्लिश खान जहांगीर ने दिया। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस गया था, जो सबसे पहले इंडिया आया था। तो जहांगीर ने, वो इंग्लिश मैन था, तो जहांगीर ने उसका नाम क्या रख दिया? इंग्लिश खान रख दिया। ठीक है, 1609 में किंग जेम्स प्रथम ने व्यापार का एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। वही है ना, पहले जब एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापार का एकाधिकार भारत में 15 वर्षों तक रखा था, लेकिन किंग जेम्स प्रथम ने 1609 में व्यापार का एकाधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, जितने दिन तक मर्जी उतने दिन तक आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिश ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 16 से 11 में खोली। ब्रिटिशर जो थे पहली फैक्ट्री अपना मसूलीपट्टनम को खोलते हैं, 16 से 11 में खोलते हैं। ठीक है, और 16 से 12 में ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज, तो उनको अंग्रेजी हम बोलते थे। 16 से 12 में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के बीच सूरत के लिए स्वेली की लड़ाई हुई। स्वेली की लड़ाई, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्वेली की लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? 16 से 12 में हुई थी। किसके किसके बीच? अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच। 16 से 12 में स्वेली की लड़ाई अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच हुई थी, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय पर मतलब पावरफुल था, तो वो जीत जा रहा था और अपनी कंपनी खोली। लड़ाई करने के बाद पुर्तगाल को वहाँ से हटा दिया और अपनी कंपनी खोली। ठीक है, लड़ाई के बाद पुर्तगालों की हार हुई थी, ये हार गए, और तो 16 से 12 और तो अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी कहाँ खोल ली? सूरत में खोल ली। ठीक है, जेम्स प्रथम ने थॉमस रो को इंडिया भेजा था। जेम्स प्रथम जो था वो थॉमस रो को इंडिया भेजा था। दूसरा इंग्लिश एम्बेसडर थॉमस रो था। थॉमस रो जो था दूसरा इंग्लिश एम्बेसडर थॉमस रो था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा, और मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सा हिस्ट्री, आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।